आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है पावर ऑफ माइंड, स्वामी विवेकानंद, 8 जनवरी 1900। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग में व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जीतने वालों को मेरा सलाम। आज से करीबन 120 साल पहले सन 1900 जनवरी 8 को स्वामी विवेकानंद ने लॉस एंजलिस में अद्भुत विस्मयकारी लेक्चर दिया जिसका नाम दिया गया द पावर्स ऑफ माइंड। आप इसे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा के दूसरे वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं कि विश्व के विभिन्न प्रांतों और संस्कृतियों में सुपरनैचुरल में विश्वास किया जाता रहा है। ये सब मैंने व्यक्तिगत तौर पर होते हुए देखा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स और सच्चाई अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने एक बार एक आदमी के बारे में सुना जो आपके मन की बात पढ़ सकता था और आपके भविष्य के बारे में बता सकता था। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस आदमी से मिलने गया। हमसे कुछ गलती ना हो इसलिए हमने अपने सवाल पहले ही पेपर पर लिख लिए। वहाँ जाते ही उस आदमी ने हमें देखा और हमारे सवाल हमारे सामने ही दोहरा दिए। स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसने पेपर पर कुछ लिखा और मुझे फोल्ड करके दिया और बोला इसे खोलना मत, बस पीछे साइन करके अपनी जेब में रख लो। थोड़ी देर बाद बोला आप किसी भी भाषा में कुछ भी विचार या कविता सोचो। स्वामी जी कहते हैं कि उस आदमी को देखकर लगता था कि संस्कृत से इसका परिचय नहीं होगा, इसलिए मैंने संस्कृत में एक लंबा श्लोक सोचा। उस आदमी ने बोला कि अब तुरंत वो पेपर बाहर निकालो। उस पेपर पर वही श्लोक लिखा था। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे मित्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद हम उसके पास दोबारा गए, ये सोचकर कि पहली बार शायद इस कथित व्यक्ति ने हमको किसी प्रकार चकमा दे दिया था, लेकिन फिर वो आदमी सही साबित हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा एक वाक्य नहीं है। एक बार मैं हैदराबाद में था। वहाँ एक सज्जन सम्मानित व्यापारी थे जो हवा में से कई प्रकार की चीज़ें प्रकट कर सकते थे। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार ऐसा संयोग बना कि उन्हें मुझसे कुछ काम था। वो मुझसे मिलने आए। मैंने कहा लेकिन आपको अपनी ट्रिक्स दिखानी होंगी। एक कमरे में हम करीबन 25 लोग बैठे थे और वो सज्जन बहुत ही कम कपड़ों में यानी लंगोटी में सामने आकर बैठ गए। हमने उन्हें विचित्र विदेशी फलों के नाम लिख कर दिए जो उस समय और जगह मिलना असंभव थे। उन्होंने ठीक हमारी आंखों के सामने फलों के ढेर लगा दिए। हम लोगों को लगा कि ये हिप्नोटिज्म है, तो उन सज्जन ने हमें फल खाने को बोला और हम सब ने फल खाए। ऐसी ही कई चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया। स्वामी जी कहते हैं कि जब मैंने उससे पूछा ये सब कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये सब हाथ की सफाई है। स्वामी जी कहते हैं लेकिन मैं जानता था ये मन और कंसंट्रेशन की ताकत है। इट इज़ ऑल पावर ऑफ द माइंड। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती हैं, फिजिकल और मटेरियल साइंसेज यानी भौतिक विज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे साइकिक पावर्स और साइंसेस ख़त्म होने लगती हैं। भारत में इन सब तथ्यों को पढ़ा गया और एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि ये सब अद्भुत और आश्चर्यजनक तो हैं, लेकिन ये नेचुरल है। जैसे शरीर और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी, फ्रिक्शन आदि लॉस के अंदर काम करते हैं, वैसे ही ये सब भी कुछ लॉस के अंदर काम करते हैं। ये सारी शक्तियाँ पढ़ी, सीखी और अभ्यास की जा सकती हैं। बाद में इस विद्या को राजयोग कहा गया। समझने वाली बात यह है कि इन सब विद्याओं के अंत में पाया गया कि सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स, अभूतपूर्व क्षमताएं इंसान के मन में बसती हैं। असल में मन एक अलग इंडिविजुअल या अकेला नहीं है। सारे मन एक दूसरे से जुड़े हैं। आपका माइंड, मेरा माइंड एक बड़े यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। एक मन जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में स्थित है वो हमेशा यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। ईच माइंड वेयर एवर इट इज़ लोकेटेड इज़ एन एक्चुअल कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्सल माइंड। स्वामी जी कहते हैं कि शायद आपने थॉट ट्रांसफरेंस के बारे में सुना हो। एक इंसान इधर से एक स्पेसिफिक विचार सोचता है और तत्काल दूसरा मन वही विचार को रिसीव कर लेता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस की बात नहीं है, बल्कि अभ्यास से ऐसा किया जा सकता है। वे आगे कहते हैं कि सामान्य मामलों में मेरे विचार सीधे आप तक नहीं पहुंच सकते। पहले विचार इथीरियल वाइब्रेशंस यानी स्पंदन में घुल जाते हैं और ये वाइब्रेशंस आपके मन में वही विचार प्रकट कर देते हैं। यहाँ विचार वाइब्रेशन में घुलता है और वहाँ वाइब्रेशन से प्रकट हो जाता है। लेक्चर में ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद इसलिए बताते हैं कि योगी सही कहते हैं कि माइंड यूनिवर्सल है। मेरा मन, आपका मन, हम सबका मन बड़े समुद्र में छोटी छोटी असंख्य लहरें हैं और इसी कनेक्शन के कारण
हम लोग बिन बोले भी एक दूसरे का दर्द समझ पाते हैं, अनकही बातें समझ पाते हैं। और ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हमेशा चालू रहता है। हमारी एनर्जी का एक हिस्सा शरीर की रक्षा और लालन पालन में लगता है और एनर्जी का दूसरा हिस्सा बाकी सब से कम्युनिकेशन के रूप में खर्च हो जाता है। एवरी पार्टिकल ऑफ आवर एनर्जी इज डे एंड नाइट बीइंग यूज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग अदर माइंड। हमारा शरीर और मन 24 घंटे दिन और रात शब्द, इंटेलेक्ट और स्पिरिट या वाइब्रेशन के रूप में लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसलिए आप किसके साथ रहते हैं इसका बहुत असर पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि यह कम्युनिकेशन हमेशा होता है। एक आदमी आपके सामने भाषण देने के लिए आया, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होते। वहीं एक इंसान आता है जो कम बोलता है, जिसके वाक्य टूटे फूटे हैं, ग्रामर सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका दिल जीत लेता है। स्वामी जी कहते हैं कि बोले गए विचार, शब्द या इंटेलेक्ट केवल 1/3 इंप्रेशन पैदा करते हैं और 2/3 इंप्रेशन आपकी एनर्जी से पैदा होता है। इस 2/3 इंप्रेशन को पर्सनल मैग्नेटिज्म या पर्सनैलिटी या पर्सनल पावर कहते हैं। जितने भी सफल लीडर होते हैं वो इसी एनर्जी और पर्सनैलिटी की शक्ति रखते हैं और हम लोगों को यही शक्ति छूती और प्रेरित करती है। स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन का असली लक्ष्य पर्सनैलिटी बिल्डिंग यानी आंतरिक शक्ति का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम लोग बाहर पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी ट्रेनिंग का उद्देश्य होना चाहिए कि इंसान अंदर से विकसित हो। जब इंसान पूरी तरह तैयार होता है तब ऐसा इंसान अपनी पर्सनल पावर के दम पर अपने साथ कई लोगों को चला सकता है। वो जो चाहे वो लक्ष्य पूरे कर सकता है और उसके प्रभाव से आसपास सारी चीज़ें काम करने लगती हैं। योग कहता है कि इसके यम, नियम और अभ्यास से आप पर्सनल पावर को जगा सकते हो और इसका एप्लीकेशन केवल आध्यात्मिक जीवन में नहीं है बल्कि परिवार, बिजनेस, हर जगह है। क्योंकि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ये 3 अलग दुनिया नहीं है बल्कि इनकी टेपरिंग एग्जिस्टेंस है, यानी एक खत्म होते होते दूसरी शुरू हो जाती है। सबसे भारी या ग्रॉस है शरीर या फिजिकल डायमेंशन, उससे सूक्ष्म मन या मेंटल डायमेंशन और उससे सूक्ष्म है स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेकिन जैसे पत्थर, वाइब्रेशन और स्पेस तीनों एक साथ एक जगह एक समय मौजूद हैं, वैसे ही फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस एक साथ मौजूद हैं। इन तीनों डायमेंशंस को एक शक्ति चलाती है और वो सबसे सूक्ष्म यानी फाइन डायमेंशन से प्रकट होती है। विचार, एनर्जी, इमोशंस और एक्शन तो केवल इफेक्ट्स हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को बड़ा वजन उठाते हुए देखते हैं तो उसकी मसल्स दिखती हैं और हमको लगता है कि मसल्स में कितनी दम है। असल में नाड़ियाँ हैं जो मसल्स को शक्ति देती हैं। ये नाड़ियाँ नर्व से भी सूक्ष्म हैं। अगर एक मसल से जुड़ी नाड़ी का प्रवाह रोक दिया जाए तो मसल्स काम नहीं कर सकती और ये नाड़ियाँ भी किसी सूक्ष्म डायमेंशन से शक्ति प्राप्त करती हैं। वो है मेंटल डायमेंशन, थॉट या विचार, और ये विचार भी अपने से सूक्ष्म सोर्स से शक्ति पाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म में शक्ति है। अगर किसी अवेयरनेस, चेतना या विज्ञान से हम इन सूक्ष्म डायमेंशन को समझ सकें तो हम इनके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने विचारों के प्रति तभी अवेयर हो पाते हैं जब वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, बड़ा मोमेंटम प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मन और एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम अपने विचार को उसकी जड़ या सोर्स पर रोक लें या वहीं उसके प्रति अवेयर हो जाएं, जिससे पहले कि वो विचार और एक्शन बने, तो हम अपने थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपके मन में शिकायत, चिंता, जलन जैसे विचार हैं तो आपके लिए अपने मन को शांत करना, एक जगह फोकस करना या ध्यान करना असंभव काम है। इसलिए योग में प्योरिटी, मोरालिटी का बहुत महत्व है। इस लेक्चर के अंत में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने मन के बारे में जानना यानी अध्यात्म आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही मन पर ध्यान केंद्रित करें ये खिसक कर निकल जाता है। फिर भी ऐसा किया जा सकता है और इसके अनंत फ़ायदे हैं। स्वामी जी लेक्चर में आई जनता से कहते हैं, अगर आप में से कोई इसे सच में सीखना चाहता है तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अगर कम से कम शब्दों में समराइज़ करें तो स्वामी जी लेक्चर में सबसे पहले सुपर नेचुरल की बात करते हैं, लेकिन वो आखिर में बताते हैं कि सुपर भी नेचुरल है, क्योंकि ये भी कुछ नियमों के हिसाब से चलता है। इट इज़ ऑल पावर ऑफ द माइंड। राजयोग जैसे विज्ञान भी यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सारी एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स, अभूतपूर्व क्षमताएं मनुष्य की आत्मा और मन में बसती हैं। मन एक अलग इंडिविजुअल या अकेला नहीं है, सारे मन एक दूसरे से जुड़े हैं।
जिसको योगी कहते हैं यूनिवर्सल माइंड। ये कम्युनिकेशन हमेशा चालू रहता है। असल में हमारा मन और शरीर 24 घंटे दिन और रात शब्द, विचार, इंटेलेक्ट, स्पिरिट और वाइब्रेशन के रूप में लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। बोले गए शब्द, विचार या इंटेलेक्ट केवल 1/3 इंप्रेशन पैदा करते हैं और 2/3 इंप्रेशन आपकी एनर्जी से पैदा होते हैं। इस 2/3 इंप्रेशन को पर्सनल मैग्नेटिज्म या पर्सनल पावर या पर्सनैलिटी कहते हैं। जिस इंसान के अंदर पर्सनल पावर विकसित हो जाती है वो अपने साथ कई लोगों को चला सकता है। वो जो चाहे वो लक्ष्य पूरे कर सकता है। पर्सनल पावर विकसित करने के लिए हमें समझना होगा कि असली शक्ति स्पिरिचुअल डायमेंशन में छिपी है। स्पिरिट इज़ द रियल सोर्स ऑफ पावर। आत्मा से मन चलता है और मन से शरीर। इस सोर्स तक कैसे पहुँचे? अगर आप विचार को उसके सोर्स पर रोक लें या अवेयर हो जाएं, तो आप अपने मन और एक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसको सीखने के अनंत फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखिए। आपको अपने विचारों को कॉन्शियसली दिशा देने का एक अच्छा तरीका मिलेगा। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। भाई बात करूँ आज इस वीडियो की तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट एंगल्स के साथ इसमें डिस्कस की गई। जैसे वाकई समटाइम्स इस तरह होता है कि हम किसी के सामने खड़े होते हैं ना, हमारे मन की बात पढ़ लेता है। हमें जो है वो यानी कि जो हम सोच रहे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं अगले बंदे को अंदाज़ा हो जाता है। वो किस तरह होता है ये आज जो है थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हुआ है। लेकिन नो डाउट ऑन द अदर साइड ऐसे स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं जिनका हम जैसे आम लोग जो है ना उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। एक्चुअली मैं जहां तक चीजें समझ पाई हूँ अभी तक हम में से ज्यादातर लोग ना अवेयर ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या कैसे ये पॉसिबल होती है। जो लोग जो हम कहेंगे कि जिनके पास ये पावर्स आ जाती है वो कैसे आती है, वो क्या प्रोसेस है। और मैं यहाँ पर ये बात सोच रही हूँ कि सीरियसली पहले के टाइम पे जो हम लोग गुरुकुल के बारे में सुनते हैं और जैसे वहां पर बच्चों का एक हर तरह से हम कहेंगे उनकी ग्रोथ के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं या जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत अच्छी थी और बहुत जरूरी है। आई विश कि अभी के टाइम में भी वैसे पढ़ाया जाता और चीजें करवाई जाती। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो आज हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं ये बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाती। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, जो कि हम कम से कम करते हैं और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना जो कि हमें बिल्कुल नहीं होता। जब मन आपका कंट्रोल में आ जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप उस डायरेक्शन में करना शुरू हो जाते हो जहां पर आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ा इनलाइटेंड हो रहे हो। क्योंकि इंद्रियों पे कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। यार सबसे बड़ा एक इंसान का मसला यही है कि दिल और दिमाग ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना बहुत कम लोगों के जो है ना कंट्रोल में आती हैं। वरना मोस्टली लोग यानी कि मैं अगर इसमें अपनी बात करूं तो हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के जो है ना वो गुलाम हैं, ठीक है ना। हम जो है उसे पूरा करना चाहते हैं कि यार ये जो है ख्वाहिश हमारी ये किसी ना किसी तरह ये इच्छा जो है हमारी पूरी हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि यार आपको जो है ना अगर कुछ जिंदगी में हासिल करना है तो आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने कंफर्ट के बहुत ज्यादा गुलाम बन चुके हैं कि हमारी लाइफ में जितनी एक तो हम कहेंगे चलो जितना एक फास्ट हम देख रहे हैं कि दुनिया जल्दी जल्दी चल रही है और हमें काफी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि हम लोग वो चीजें जो लेजी बनाती जा रही हैं। बट यहाँ पर मैं बात करूंगी जैसे कि सुपरनेचुरल पावर्स की बात हुई, फिर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन की बात हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो पहले शायद बहुत डिफरेंट लगा करती थी बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस प्रोसेस में जाना शुरू होते हो तो ऐसा ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी ये बहुत आसान है, काफी डिफिकल्ट है बट इवेंचुअली आप उस मुझे लगता है कि चीज पर पहुंच जाते हो जो आप अगर कोई पावर अगर आप हासिल करना चाहते हो। सिंपली हम लोग जो इतने हम कहेंगे कि इग्नोरेंट है ना चीजों को लेकर, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मसला है यहाँ पर। तो मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है
अब अगेन मैं ये कहूंगी भाई बहुत वो उसके साथ कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई है, बट एक जो थोड़ी बहुत भी मुझे समझ में आई है, मैंने देखा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनर्जी के बारे में या किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बट जैसे अभी मौजूद ने बोला, समझ नहीं आती दिमाग और दिल के बीच में जंग। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लेकर और सही तरह से समझना शुरू हो जाए ना, तो आपको वाकई में समझ आना शुरू हो जाती है। ये दिल और दिमाग की जंग जो है ना, उसमें कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। समटाइम्स आपको दौरे पड़ते हैं फिर से बीच में कि हाँ ये वो दोनों की जंग हो रही है, लेकिन आप फिर आपको ये भी समझ आती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर वो चीजें सही हो जाती है। यार ये जो आप बात कर रही है ना कि एक लेवल तक पहुंचने की, मुझे जहां तक लगता है कि इसके लिए जो है ना आपको बहुत ज्यादा सख्त मेहनत की जो है जरूरत होती है। क्योंकि हम बात करें ना, तो आप जब एक लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा फोकस उस पर करना पड़ता है। लेकिन आजकल के वक्त के हम बात करें तो फोकस ना कंसिस्टेंट है, हाँ ना फोकस है, हमारे बीच में से ना सारी चीजें जो है वो निकल चुकी हुई हैं कहीं ना कहीं। हाँ, आज से कुछ अरसा पहले, नहीं कुछ अरसा पहले की मतलब कि 50-60 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, आपको लोग मिलते थे जो कि बहुत ज्यादा फोकस्ड होते थे। शायद उस टाइम इतना डिस्ट्रक्शन नहीं था होता हमारी सोसाइटी में जितना हमें आज देखने को जो है वो मिलता है। हम देखते हैं उस टाइम के लोग जो होते हैं ना, वो बेशक उन्होंने दूसरी साइड पे मुंह किया होता था ना, वो लोगों के कदमों से पहचान लेते थे कि कौन आ रहा है, ठीक है ना। हाँ मौसम, ये तो मैं भी पहचान लेती हूँ कदमों से कि कौन सा आ रहा है, मेरा घर का मेंबर। नहीं, हमें क्या नाम लेते हैं, अपने घर के मेंबर का पता होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारा कोई दोस्त बेली सज्जन आ रहा हो, हमें नहीं पता चलता, ठीक है ना। फिर उसके बाद इवन के हमने जो है कई ऐसी जो है अपने बड़ों से बातें सुनी हुई हैं कि जो उन्होंने सुनी हुई थी कि वो किसी ने उन्हें कहा और वो सेम एज इट ही चीजें, हाँ यानी कि एक दिन बाद 2 दिन बाद वो चीजें उन्हें जो है देखने को मिली। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक ध्यान होता है ना, वो लगाने के लिए आपको जो है ना आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा जो है ना जरूरत है फोकस की, और खासतौर पर किसी ऐसी जगह की जहां पे आपके मन को, आपके दिल को शांति मिले। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो कह ले कि लाहौर के जो है ना आउटस्कर्ट्स में रहता है, लाहौर शहर के अंदर नहीं रहता। तो मैं कभी कभी उसके पास जाता ना, वहां पे इतना सुकून होता है ना कि आपको जो है ना अच्छा लगता है। हालांकि वहां पे आपको गाँव वाली वाइब जरूर आती है, लेकिन आपको अच्छा महसूस होता है क्योंकि एक फ्रेश एयर होती है, शोर शराबा इतना नहीं होता है, शहर से थोड़ा सा बाहर का इलाका होता है, तो मजा आता है आपको। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर हम लोग मजाक में बात ले ली, लेकिन मैं भी सीरियस मतलब होकर बात करती हूँ। देखो अभी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि घर में हम लोग को ऐसा होता है वाकई में कि एक दूसरे के कदमों के चलने से ही पता चल जाता है कि ये बंदा आ रहा है या ये आ रहा है। इनफैक्ट मुझे ये भी पता चलता है कि अगर नॉक किया है तो ये नॉक करने का स्टाइल किसका है घर में। तो देखो ये होता है कि आप कितने कॉन्शियस हो। अब हमारी पावर क्योंकि बहुत कम है, ठीक है ना, तो हम उसी लेवल तक कर सकते हैं। अब इसको हम इनहेंस नहीं कर रहे या उस प्रोसेस में नहीं जा रहे। उन लोगों ने मतलब मुझे लगता है कि वो उस प्रोसेस में क्योंकि जाकर उस पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनको बाकी लोगों के बारे में भी आइडिया होना शुरू होता है। बट इट डिपेंड्स कि आप अपने माइंड को कितना पावरफुल करते हो। तो मुझे लगता है कि सारी गेम ही यही है कि आप कितना, हाँ ऊपर वाले ने बहुत पावरफुल हमें बनाया, बट हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि आपको मेंटोर की जरूरत होती है, क्योंकि उसके बगैर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते कि आपको गाइडलाइन दे, बताए कि ये स्टेप्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी वीडियो थी, मजा आया देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।